कुछ दिया टेबल पे। कहता भाई, वो कह रहा कि भाई अगर कंट्री नहीं बचेगी तो फिर व्हाट डू यू वांट मी टू डू? अगर ईरान को पूरा खत्म करना है क्या, ये चाहते हो क्या तुम लोग? अब ये शहादत वाले लोग हैं, इन्हें तो समझ आएगा नहीं। कहता हम नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई अमेरिकन से नेगोशिएशन नहीं करेंगे। वैसे यूएई पे अटैक करने की भी बातें हो रही कि यूएई पे ये शायद ग्राउंड इन्वेजन कर ले, वो एक बहुत बड़ा चांस है। पूरा मिडल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट को ये दिखा रहा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टल रहा, इसमें विवाद उसमें विवाद, बट टल नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा, ये आप समझ के मानना चाहिए। तो ये जो ट्रंप ने कहा कि भाई 3 डायमेंशनल चेस है और 12 डायमेंशन इसके, यानी कि मैं जो कहूंगा, मैं जो करूंगा, जो बताऊंगा, जो देखूंगा, जो मेरा हमेशा असेसमेंट है वो नहीं है। दे विल डू समथिंग व्हिच ही इज नॉट लेटिंग एनीबॉडी इवन थिंक व्हाट ही इज अप टू। वो जो करना चाहता है वो किसी को सोच भी नहीं दे रहा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। यही ट्रंप की रणनीति है सर, यही ट्रंप की राजनीति। यहाँ नेटो वालों, यहाँ कियर स्टार्मर का ने बोला कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसका कोई पार्ट नहीं होना, हम तो सलाम, हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोस हमारा दायित्व नहीं, पर हाँ 35 कंट्रियों की हम मीटिंग जरूर बुलाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मोस को खोलने की कोशिश करेंगे, कियर स्टार्मर कह रहे थे। एंथनी अल्बेनीज़ ने भी ऑस्ट्रेलियंस को एड्रेस किया और वहां जो मोटी मोटी बात है कि जी हमने इतने सेंट्स पेट्रोल पे कम कर दिए, इतने सेंट्स डीजल पे कम कर लिए, डीजल पे हम ये ड्यूटी कम कर रहे ताकि आप थोड़ा इस झटके को झेल पाओ, बट ये लड़ाई बढ़ सकती है और हमें एक बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप डिसाइड करो कि आप ऑफिस जा रहे हो तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, ट्राम यूज करो, ट्रेन यूज करो, मेट्रो यूज करो, व्हाटएवर, बट एक संदेश था कि ये लड़ाई बढ़ने वाली और हमें ऑस्ट्रेलियंस को इस बढ़ती लड़ाई के फलस्वरूप जो इकोनॉमी पे और जो अर्थव्यवस्था पे और जो एनर्जी के चैलेंजेस आएंगे उनसे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल ये कि अगर युद्ध नहीं बढ़ रहा, सवाल ये कि अगर कुछ हो नहीं रहा तो चैलेंजेस कहां से आएंगे, किससे निपटना, क्या होना है। यूं ही कह चुका मैं युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हूं। पीछे लगा था कि कतरियों ने जजिया वजिया ले लिया है, इन पे अटैक आजकल नहीं हो रहा, पर ये भी हमारी गलत भ्रांति थी। कतार पे भी अटैक हो गया है। कतार कह रहा हमारे उसके तरफ आज 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और कुछ ड्रोन दागे गए हैं। जी हाँ, कतार का ही एक टैंकर भी इन्होंने आज हिट कर दिया। तो कतार से तो बड़ी दोस्ती, तो उसका टैंकर हिट कर दिया। और अभी इनका तैयब अर्दोगन कह रहा कि भाई ये तो अगर ये युद्ध बढ़ा और चलता रहा तो ये मुसलमानों की और इस रिलीजन और रीजन की सबसे बड़ी हार होगी। फॉर चेंज आई एग्री विद तैयब अर्दोगन। अगर युद्ध चलता रहा तो भाई अमेरिका अपनी जमीन पे तो वैसे युद्ध नहीं कर रहा, और अगर किसी की पिटाई हो रही पूरी मिडिल ईस्ट की और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी की पिटाई हो रही है तो आपको देखना है ना, आपको क्या करना है। तो पर जब ये डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हिट होता तब तो तैयब अर्दोगन नहीं आता, जब लोग मरते तब तो तैयब अर्दोगन नहीं आता। आज भी कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो टैंक्स थे उनको फूंक दिया गया। आज भी कुवैत पे फिर अटैक हुए। कुवैत की तरफ शायद 5-6 मिसाइल और 24-25 ड्रोन चला दिए इन्होंने आज भी। तो मतलब कुवैत पे हमला, कतर पे हमला, और इसराइलियों पे बड़े रहमो करम है जी इनके। इसराइल पे इन्होंने कल 8 मिसाइलें चलाई थी, सुबह तक 2 मिसाइलें चलाई है, पहले दिन 175 मिसाइलें चलाई थी। मतलब इसराइल पे मिसाइलें कम हो रही है और बाकियों पे ज्यादा जा रही है। हिजबुल्लाह की ठुकाई पिटाई हो रही है। अब कतर जो अपने आप को इंसुलेटेड समझता था, सुरता समझता था, वो भी आगे आ बेटा तू भी लपेटे में, क्योंकि नोबडी कंट्रोल्स ईरान। समस्या इंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है ट्रंप जाएगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ट्रंप नहीं जाएगा। ट्रंप वांट्स डिसाइसिव विक्ट्री। वो सारा अपने मेन प्लान को छुपाने के लिए अमेरिका की सारी रणनीतिक राजनीतिक नहीं, ये रणनीतिक गतिविधियां, रणनीतिक प्लान है। मुझे ये भी लगता है कि नेटो अमेरिका के साथ है। मुझे लगता है नेटो के साथ, हाँ, जो फ्रांस के साथ हुआ इसराइल के हथियारों को लेकर वो रियल है, क्योंकि फ्रांस ने बहुत उल्टा सीधा बोला, इसराइल ने बोला मैं आपसे हथियार नहीं चाहिए, वो तो रियल है। पर क्या कियर स्टार्मर युद्ध में नहीं घुसेगा? भाई साहब एक बार बताओ, कियर स्टार्मर की बेसों से B1 और B-52 बॉम्बर्स उठ रहे हैं, उनका बेस डिब्बो गार्शिया यूज हो रहा है, पूरा लॉजिस्टिक वहां से कोऑर्डिनेट हो रहा है, वहां हथियार उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो थोड़ी कह सकता हम युद्ध का पार्ट नहीं, वो युद्ध के तो आप पार्ट हो। ये थोड़ी कहना मेरे एक हाथ युद्ध में, एक हाथ मेरा पीस में है, ऐसे थोड़ी होता है। या तो एक ही हाथ, दोनों हाथ, मतलब भाई ये वाला युद्ध वाला हाथ है, मेरा पीस वाला हाथ है। नहीं, मैं बड़ा पीसफुल हूँ। दिस इज ऑल क्रैप। यूके इज पार्टिसिपेटिंग इन द युद्ध। यूके युद्ध का पार्टिसिपेट कर रहा है और उनको पता है कि यूके युद्ध का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है कहने को कि जी हम युद्ध में नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। दिस इज ऑल कहने की बात है। तो और
यही बेचारा केयर स्टार्मर कह ही रहा था हम युद्ध के पार्ट नहीं है, हम मेरे पे बहुत प्रेशर आ रहा, मतलब ट्रम्प की बात कर रहा था, पर आई विल डू व्हाट इज इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल, यूजुअल रेटरिक। पर यहाँ इनकी ऑयल कंपनी इराक में हिट हुई है, और कैस्ट्रॉल ऑयल करके कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, इस पे शाही ड्रोनों से ईरान ने हमला कर दिया। तो केयर स्टार्मर साहब, आयतुल्ला साहब, आप बोलो हम युद्ध में है या नहीं है, आपको तो हिट कर दिया उन्होंने, और आपके जहां जहां भी एसेट्स उनको हिट करेंगे। कल ये भी कह रहा था यार जी, जहां जहां अमेरिकन एसेट्स हैं मैं उनको भी हिट करने वाला हूं। तभी ट्रम्प भड़का के टेस्ला का क्या क्या कहां से हिट करोगे, क्या करोगे? पर सर शाहिद ड्रोन तो इनके पास है ही ना, कुछ भी नहीं हुआ तो हिट तो कर ही सकते ही। हाँ, कितना नुकसान होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट इशू, हिट तो कर ही सकते ही। तो कह रहे जी हम हिट करेंगे। तो यूके के का ये बहुत बड़ा केयर टावर को झटका लगा। जो मेरा असेसमेंट इस सिचुएशन का, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर करंटली है वर्ल्ड वॉर 2 वाला वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके बाद बदला नहीं, ये हैवीली यूरोपियन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। दुनिया के समीकरण बदल चुके, दुनिया की रणनीति बदल चुकी है। आज ट्रंप जो बार बार मिर्चे लगा रहा है, वो फ्रांस को लगा रहा है और वो चाइना को लगा रहा है। देखिए अगर भारत सिक्योरिटी 5 के P5 में नहीं है तो वो P5 का मायने ही नहीं, दैट इज यूजलेस एंड पॉइंटलेस। भारत नहीं है तो आपके P5 का मायने क्या हुआ, बट यू वॉन्ट हैव द P5। तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा उसके लिए आपको चीजों को हिलाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी पीछे जा रही है। अगर आपको मैं अभी बता दूं, मिडिल ईस्ट की अभी ईरान कम से कम 20 से 25 साल पीछे जा चुका, 10 से 15 साल तो भी जा चुका, 15 से 20 भी हो सकता है, क्योंकि वहां इंटरनेट है नहीं तो रिपोर्टें आ नहीं रही। 15-20 साल पीछे ईरान जा चुका और मिडिल ईस्ट कम से कम 10 से 15 साल पीछे जा चुका। और ट्रम्प कह रहा मैं युद्ध अभी 3 हफ्ते लड़ूंगा, तो 3 हफ्ते में इस नंबर को डबल कीजिए, तो ईरान करीब करीब 20-25 साल पीछे चला जाएगा, मिडिल ईस्ट आपका 20 साल पीछे चला जाएगा। क्या ये 20 साल की चोट के बाद मिडिल ईस्ट खड़ा हो पाएगा? चीजें रह पाएंगी? चीजें कहाँ जाएंगी? कि चीजें उठ के अमेरिका वापस जाएंगी, ऑयल का व्यापार कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा। और एक चीज आपने सोची नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ, 2 महीने का युद्ध, 2 महीने का युद्ध का आपका मतलब समझते क्या है? भारत है जैसे हमारे पास 45, 50, 60 दिन का तेल का रिजर्व है, भाई किसी भी कंट्री के पास इससे ज्यादा रिजर्व नहीं होता। तो अल्टीमेटली अगर 60 दिन तक युद्ध चला तो 60 दिन में आपको एक नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जब आप एक नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, राइट, तो आप नया सप्लायर अगर ढूंढोगे तो पुराने सप्लायर की तो दुकान बंद हो गई। तो अगर आप बहुत जल्दी 10-15 दिन में युद्ध बंद करोगे तो आपको सप्लायर बदलने की जरूरत नहीं। अगर 60 दिन तक युद्ध चलेगा आपको सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, यू विल नीड अ सप्लायर जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और उस सप्लायर के लिए यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट्स, जो बिल्कुल अभी ऑल्टरनेट रूट्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट सप्लाईज बन रही है। इंडिया में एलपीजी आ रही है अभी अमेरिका से, और रशिया का तेल आ रहा है इस महीने, और हम थोड़ी ना 60 दिन तक वेट करेंगे युद्ध के थमने का, हम अपने ऑल्टरनेट सप्लाईज ढूंढेंगे। चाइना भी अपने ऑल्टरनेट सप्लाईज ढूंढ रहा। चाइना देखिए फ्री में तेल उठाता था ईरान से, वेनेजुएला, सब चाइना को